हेलो एवरीवन। हेलो हाय नमस्कार। दोस्तों देखो, एसएससी सीजीएल का सीरीज अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं। तो एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बता चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं परसेंटेज हो या फिर प्रॉफिट लॉस टाइम, जितना भी एसएससी सीजीएल 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके जो है पूरी तरह से 100% में बता दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा 2025 में जितने भी शिफ्ट में, और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस बताऊंगा। देखिए मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस का भरमार है, यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी है। ठीक है, सारा क्वेश्चंस बना हुआ है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है, और चैनल में यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बस एज ए मोटिवेट में भी हो पाऊँ, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से भी मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इसको बनाने के अप्रोच क्या है, किस तरह से बनाओगे। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है कि एक चुनाव में कुल पात्र मतदाता की एलिजिबल वोटर्स में से 75% ने मतदान किया, है ना। 75% लोगों ने ही मतदान किया और 4% इनवैलिड वोट्स हो गया। लेकिन विजयी उम्मीदवार को इतना वोट्स मिला जो वैध मतों का 55% था। तो कुल पात्र मतदाताओं की संख्या निकालना है। इसमें पूर्णांक में आएगा, यानी कि डेसिमल में आएगा, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू देना है आंसर में। अब हमको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। कैलकुलेशन जब आप करोगे लास्ट में, तो थोड़ा बहुत करके ही हमको डायरेक्ट ऑप्शन पे हम हिट करेंगे। देखो यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लो। अब बोलोगे कि सर एक्स क्यों एज्यूम कर रहे हो, एक्स लेके क्यों बना रहे हैं भाई। एक्स कभी कभी बहुत ही शॉर्टकट तरीके से भी बन जाता है। एक्स मान के भी मान लेते हैं कि कुल मतदाता जो है वो एक्स है। तो एक्स का कितना परसेंट है, तो एक्स का यहाँ पे देखो कि 75% लोगों ने मतदान दिया। इसका मतलब 3/4 पार्ट हो गया। 75% को डाले गए मत में से 4% अमान्य हो गए, इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया इसका मतलब 96% हो जाएगा। 96/100 मल्टीप्लाई कर लो। यदि विजय उम्मीदवार को इतना वोट मिला और वैध मतों का 55% था, है ना, 55% यानी कि 55/100 इजकल टू कितना, 13500। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लो। कैंसिल कैसे करोगे, देखो इधर 4 यानी कि ये कितना बार में कट चल जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 4 यानी कि 24 बार में। ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा, ये 3 4 5 यानी 4500। ठीक है, ये कट गया और ये कटेगा, हाँ कट जाएगा। 5 को 11 बार में काट लो और ये हो गया आपका 900 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से काट दो इसे, 3 को 8 बार में, है ना, 3 8 24 और ये 3 तिया ये 300 हो गया। क्लियर। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब कटेगा क्या। अब यहाँ पे यदि 100 ऐसे कर सकते हो, और भी काटना है तो काट सकते हो। जैसे कि 4 से कट जाएगा, है ना। 4 को 2 बार में काट लो और ये 4 को आने की ये कितना बार में, 3 × 25। ठीक है, ये कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 × 25 इंटू ये 100 × 100 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, ये 11 और 2 22, है ना, यही तो हो जाएगा। ये 22 हो जाएगा। अब इसको काटने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब कैंसिल मत करो। अब डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। 25 से कितना हो जाएगा, 75 यानी कि 7500 और ये 00 और 22, इसे डिवाइड कर दो। ये कितना बार में चल जाएगा, 22 यानी कि 66 हो जाएगा। ठीक है, 15 में छेगा तो 9 0 90 और ये कितना बार में चल जाएगा, 22 को 4 बार में यानी कि 34। 3 4 आ रहा है तो 3 4 ऑप्शन में देखो कहाँ पर है, यहाँ पे 3 ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअली डिजिटल सब इसमें इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि ये इसमें अप्रोक्स वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन नॉर्मली आपको करना पड़ेगा। क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, बहुत आसान है। यहाँ पे समझो, पी क्यू से 30% अधिक है, यानी कि पी और क्यू 30% अधिक है, मतलब 130 हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि 13:10। और आर और पी के बीच रिलेशन दिया हुआ है, आर पी से 25% अधिक है, तो ये 125 हो गया और ये 100, तो ये 25 का, यानी कि 5:4 हो गया। क्यू और आर के बीच अनुपात पूछ रहा है, क्यू और आर। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, पी और पी कॉमन है। इसमें 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 13 है तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो। राइट, तो क्यू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा और आर 65 आ जाएगा, यानी कि 40:65, है ना।
ये हो जाएगा 8 और ये 13, 8:13, तो ऑप्शन बी में हो गया, सिंपल सा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में आपसे बोल रहा है कि एक पात्र यानी कंटेनर में 4000 मिलीलीटर तरल पदार्थ है ना। अच्छा, 4000 मिलीलीटर है, इसका मतलब 4 लीटर हो गया। यदि उसकी कुल क्षमता कितना है, 0.008 किलो लीटर है, इसको लीटर में बदलो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 लीटर का हो गया। इसका मतलब भाई ये पूरा का पूरा कंटेनर है, ये कितने का है, ये 8 लीटर का है ना। इसमें भरा हुआ पार्ट कितना है, 4 लीटर भरा हुआ है, 4 लीटर भरा है, पूरा 8 लीटर है, 4 लीटर भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा, 4 लीटर, यानी कि खाली कितना होगा, 50%, 50% खाली है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था क्वेश्चन, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 तो खैर और भी इजी दिख रहा है। यदि किसी संख्या का 50% उस संख्या के 35% से 1.2 अधिक है, अच्छा, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो भाई इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 15% है ना, 15% का गैप है। कम और अधिक कितना है, 1.2, तो संख्या क्या है, 100, तो 100% ले लो, 100% का वैल्यू कितना होगा, 12, डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 हो गया, ये 50 नीचे हो जाएगा और ये 100 हो गया, है ना। चलो, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, है ना। 5 को 2 बार में, 5 को 3 बार में, 3 को 4 बार में, 4 दूनी 8, 8 ऑप्शन ए हो गया। इजी क्वेश्चन तो है, कुछ खास थोड़ा ना। ठीक है, चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अरुण ने 8 किलोग्राम टाइप ए चीनी खरीदे और कुछ अतिरिक्त किलोग्राम टाइप बी चीनी खरीदा। तो 8 के जी यानी कि टाइप ए हो गया और ये टाइप बी हो गया। तो ये 8 के जी खरीदा और ये मान लेते हैं कि एक्स के जी खरीदा, वेट हो गया। तो टाइप ए चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य टाइप बी चीनी के प्रति किलोग्राम मूल्य का दुगुना है, यानी कि 2:1, यही है। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, ये 16 + x हो जाएगा। ये सही वाला मूल्य है, ये सही वाला मूल्य है। लेकिन अब डिलीवरी के समय जो है, दोनों प्रकार की चीनी की मात्रा आपस में बदल दी जाती है, जिससे कुल बिल जो है 35% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि एक्सचेंज हो जा रहा है, 8 की जगह x और x की जगह 8। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 + 2x हो गया। ठीक है, अब जरा समझो, यहाँ पे 35% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 35%, तो ये हो जाएगा 7/20, इसमें वृद्धि हो रही है, तो 27 बटे कितना हो गया, 20। तो ये वाला तो गलत वाला था, देना चाहिए था क्या, ये सही है ना, सही था, ये 20 वाला सही, ऊपर वाला है 20 और नीचे क्या है, गलत वाला, यानी कि ये 27। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये 27 और ये कितना हो जाएगा, 27x, सुनो इधर, ये 27x हो गया, प्लस 27 को 16 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 16 7 कितना होगा, 112, 12 हो गया, और ये 11 है ना, 16 दूनी 32। ठीक है, ये 32, तो 3 और 4, 432, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 दूनी 16, मतलब 160 हो जाएगा, प्लस ये 40x हो जाएगा, 40x। ठीक है, तो 40 है और ये 27 है, तो ये 13x हो जाएगा, 13x इक्वल टू, अब इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, 13 में, और इधर 6, 4 3 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 2 272, क्लियर, 272, तो x का वैल्यू हो गया 272/13 हो गया। तो फाइनली बोल रहा है कि टाइप ए टाइप बी की मात्राओं का अनुपात पूछ रहा है, तो टाइप ए कितना था, 8 था, 8। ठीक है, और ये हो गया कितना, 272/13, है ना, तो ये कट जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 3 आने की 4, 34, यानी कि 13:34। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आपकी तैयारी जो है वो होती रहेगी और एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।